नाउ तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि लाइक रामानंद तुलसीदास वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। रामानंद की तरह तुलसीदास भी भगवान राम के भक्त थे। ही बिलीव दैट वन कुड कनेक्ट टू गॉड थ्रू डिवोशन एंड फेथ। ये भी इसी बात पर विश्वास करते थे कि एक व्यक्ति भगवान से तभी जुड़ सकता है जब उसके अंदर डिवोशन हो, यानी भगवान के प्रति भक्ति हो, डिवोट हो जाए वो पूरा, और विश्वास हो। तुलसीदास इज़ आल्सो नोन टू हैव रिटन द रामचरितमानस। तुलसीदास को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस किताब लिखी थी। वुमेन भक्ति सेंट्स, महिलाएं देखेंगे भक्ति सेंट्स में। मैनी वीमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द भक्ति मूवमेंट। बहुत सारी महिलाएं बहुत ही एक्टिवली भक्ति मूवमेंट में इन्वॉल्व थीं, शामिल थीं। दे वुड एक्सप्रेस देयर डिवोशन थ्रू सॉन्ग्स रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड। उन्होंने अपने डिवोशन को दिखाया थ्रू सॉन्ग्स, गाने लिख करके, और उन्हें भगवान की प्रशंसा में गाया भी। जनाबाई हु लिव ड्यूरिंग द 14th century वॉज अ पुअर सेंट पोएट फ्रॉम महाराष्ट्र। ऐसे ही जनाबाई थी हु लिव्ड ड्यूरिंग द 14th century, जो कि 14th century में रहती थी। वॉज अ पुअर सेंट, बहुत ही गरीब संत महात्मा कवि थी, महाराष्ट्र से। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विठोबा। वो लॉर्ड भगवान विठोबा की भक्त थी। एंड कंपोज अ नंबर ऑफ भजन्स इन हिज ऑनर। और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में भजन को गाया उनके सम्मान में, भगवान के सम्मान में। द सेंट पोएट गंगा सती रोड भजन्स इन गुजराती। संत महात्मा कवयित्री गंगा सती ने भी बहुत सारे गुजराती में भजन लिखे। विच वर एम्ड एट टीचिंग हर डॉटर इन लॉ पन्नाबाई। विच वर एम्ड, जिनका लक्ष्य था, एट टीचिंग हर डॉटर इन लॉ, कि उन्हें अपनी बहू को, पन्नाबाई जिनका नाम था, उनको पढ़ाना था। उनकी टीचिंग की वजह से ही उन्होंने इतने सारे भजन और दूसरे गाने लिखे गंगा सती ने। मीराबाई बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। मीराबाई जो थी वो मेवाड़ के बहुत ही शाही परिवार से संबंध रखती थी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये भगवान कृष्ण की भक्त थी। मीरा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई ने अपने ज़्यादातर समय जो है वो लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाया। हर कृष्णा भजन्स आर फेमस टू दिस डे। भगवान कृष्ण के लिए गाए गए जो भजन हैं वो आज भी प्रसिद्ध हैं, जो इन्होंने गाए हैं। अब आ जाते हैं गुरु नानक। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन 1469। गुरु नानक ने 1469 में जन्म लिया था तलवंडी में, प्रेजेंट डे ननकाना साहिब इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से मौजूद है। सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के समय से ही गुरु नानक वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। गुरु नानक को रुचि थी धार्मिक और अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों में। एंड देयर फोर स्पेंट हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लीडर्स। इसलिए अपना वो ज़्यादातर समय धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के बीच में, या कह लो गुरुओं के बीच में गुजारते थे। गुरु नानक रिजेक्टेड रिचुअलिज़म। रिचुअलिज़म यानी रीति रिवाज से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उनको उन्होंने रिजेक्ट किया, और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सत्संग। इन्होंने सत्संग की प्रैक्टिस को शुरू किया। विच वर डिवोशनल गैदरिंग्स, जिसमें भक्ति से जुड़ी हुई गैदरिंग्स होती थी, यानी जो भी लोग इकट्ठा होते थे वो डिवोशनल चीज़ें ही वहाँ पर गाते थे। भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों या भक्ति से जुड़ी हुई बातें ही वहाँ पर होती थी। ही बिलीव दैट ऑल पीपल वर इक्वल। इनका मानना था कि सभी इंसान आपस में बराबर हैं। गुरु नानक एम्फेसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ गुरु। गुरु नानक ने गुरु होने की जो भूमिका होती है उस पर बहुत जोर दिया। एंड दैट अ गुरु वॉज द राइट वे टू अप्रोच द गॉड। और उनका मानना था कि गुरु ही वो इंसान है जो हर इंसान को भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। गुरु नानक वेलकम्ड वुमेन इन हिज सेक्ट। गुरु नानक ने अपने ग्रुप में महिलाओं का भी स्वागत किया। एंड अलाउड देम टू अटेंड हिज सरमन्स। और उनको ये अलाउ किया कि वो उनके उपदेशों को अटेंड करें। ही डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा एंड कंडेम्ड सती। इन्होंने पर्दा प्रथा को डिस्करेज किया, इसको मना किया कि हटाने का प्रयास किया, कोशिश करी। एंड कंडेम्ड सती, और सती प्रथा जो चली आ रही थी उसका बहिष्कार किया, यानी उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कहा। गुरु नानक टीचिंग्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक के उपदेशों से सिख धर्म की स्थापना हुई। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज। सिखों के 10 गुरुओं में वो पहले नंबर के थे। द वर्ड सिख वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शिष्य।
जो शब्द सिख है वो संस्कृत के शब्द शिष्य से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिसिपल यानी शिष्य। गुरु नानक टीचिंग्स वर कंपाइल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक के जो उपदेश हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल किए गए हैं, यानी उसमें लिखे गए हैं, विच इज़ द होली बुक ऑफ सिक्स, जो कि सिख लोगों की धार्मिक किताब है। अब सूफ़ी आंदोलन देखिए। सूफीज़्म डेवलपमेंट विद इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम। सूफ़ी जो आपका धर्म है वो इस्लाम धर्म से निकल करके आया है। द टर्म सूफ़ी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सूफ़। ये जो शब्द आपका सूफ़ी है ये अरेबिक शब्द सूफ़ से मिल करके बना है या उसमें से निकल करके आया है, विच मीन्ट वुल, जिसका मतलब होता है वुल यानी ऊन। हाउएवर मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट द टर्म सूफ़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड सफ़ा मीनिंग प्योरिटी। लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर्स यानी जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात में विश्वास करते हैं कि जो सूफ़ी शब्द है वो आपके शब्द सफ़ा से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है प्योरिटी यानी बिल्कुल शुद्ध होना। Many consider Sufism to be a reform movement against the extravagance and materialism that had become a part of the Islamic State। बहुत सारे सूफिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये मानते हैं टू बी अ रिफॉर्म मूवमेंट की जो सूफिज्म है ये एक सुधार आंदोलन था। सूफिज्म का आने, सूफी धर्म का आना एक सुधार आंदोलन था अगेंस्ट द एक्स्ट्रावेगेंस यानी बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो अंधविश्वास है और जो मटेरियलिज़म है उसके खिलाफ होना, जो कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए राज्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसके लिए एक रिफॉर्म मूवमेंट माना जाता है सूफिज़म को। यानी एक्स्ट्रावेगेंस और मटेरियलिज़म को ना मानना या उसके खिलाफ होना, जो कि इस्लाम स्टेट का एक बहुत ही मेन हिस्सा था, उसके लिए सूफिज़म को एक रिफॉर्म मूवमेंट माना जाता है। क्योंकि इस्लाम धर्म में आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मना करी जाती हैं कि भगवान कोई नहीं है, और एक्स्ट्रावेगेंस यानी जो चीज़ें नहीं मानने वाली हैं या एक्स्ट्रा हैं जिनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो धर्म के लिए ज़रूरी नहीं है, वो भी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, उसको नहीं बताई गई हैं, मतलब उसके खिलाफ हैं। तो इस तरीके से जो इस्लाम स्टेट में मटेरियलिज़म और एक्स्ट्रावेगेंस की चीज़ें हैं उसके लिए सूफिज़्म को एक सुधार मूवमेंट या रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। द सूफी मूवमेंट ओरिजिनेटेड एज अ मिस्टिकल मूवमेंट इन पर्सिया प्रेजेंट डे ईरान ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। सूफ़ी मूवमेंट जो था वो बहुत ही अजीब तरीके से पर्शिया में आने वाला मूवमेंट है 8th सेंचुरी में। सूफी मूवमेंट बिलीव दैट द ग्रैंडियस वेज दैट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक स्टेट वेंट अगेंस्ट द सिंप्लिसिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। ये जो सूफ़ी आंदोलन है, सूफ़ी जो मूवमेंट था, ये विश्वास करता था दैट द ग्रैंडियस वेज दैट हैड कम अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक स्टेट, कि ग्रैंडियस वेज यानी बहुत ही अजीब तरीके के, जो बहुत ही अजीब तरीके हैं जो कि इस्लामिक स्टेट, जो इस्लाम के धर्म के राज्य हैं, उनमें जो बहुत ही अजीब तरीके हैं अलग अलग इस धर्म से जुड़े हुए, वेंट अगेंस्ट द सिंप्लिसिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, वो सब इस्लाम धर्म के सिद्धांतों और उसके जो सिंप्लिसिटी है, उसका जो सादापन है, उसके खिलाफ हैं। ठीक है, इस्लामिक राज्यों में जो बहुत सारे ग्रैंडियस वेज, बड़ी अजीब तरीके फैले हुए हैं, वो वास्तव में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों, नियम कानूनों और यहाँ के जो सादापन है उसके खिलाफ हैं जो चीज़ें चल रही हैं। इसलिए जो है ये सूफ़ी मूवमेंट सुधार करने के लिए समझ लो माना जाता है इस्लाम धर्म में। द सूफी सेंट्स वर नोन टू लीड सिंपल एंड ऑस्टर लाइफ्स विद एन एम्फेसिस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। सूफ़ी जो संत महात्मा थे उनको बहुत ही सादा जीवन जीने के लिए, एंड ऑस्टर लाइफ्स यानी बिल्कुल एक साधु संत की तरह जीवन जीने के लिए इस पर जोर दिया जाता है, ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। और ऐसा तब संभव हो पाएगा जब वो खुद के अंदर अनुशासन रखें। लाइक द सेंट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, द सूफी सेंट्स बिलीव्ड इन सिंपल रिचुअल्स। भक्ति मूवमेंट के संत महात्माओं की तरह सूफी संत भी बहुत ही सादे बोधे रीति रिवाजों में विश्वास करते थे, सिंपल रिचुअल्स में। दे बिलीव दैट पीपल कुड कनेक्ट टू गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन। वो ऐसा विश्वास करते थे कि लोग अपने आप को ईश्वर से तभी जोड़ सकते हैं जब उनके अंदर प्रेम होगा और भक्ति होगी। इन सूफिज्म में अ क्लीन एंड कंपैशनेट हार्ट, एक साफ और दयालुता से भरा हुआ जो हृदय है, वाज एन एसेंशियल एलिमेंट टू कनेक्ट विद गॉड। ये बहुत ही, दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं खुद को ईश्वर से जोड़ने के लिए। यानी हृदय साफ होना चाहिए और दयालुता का भाव होना चाहिए अंदर। सूफिज्म वॉज इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग्स ऑफ द कुरान।
सूफिज़्म को प्रेरणा मिली है कुरान के उपदेशों से। सूफी सेंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू रिलीजियस ऑर्डर्स। सूफी सेंट्स ने खुद को धार्मिक ऑर्डर्स में, रिलीजियस ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज किया है, नोन एज सिलसिला, जिसे सिलसिला कहा जाता है। ईच रिलीजियस ऑर्डर लिव्ड इन अ खनका। हर धार्मिक जो ऑर्डर है, रिलीजियस ऑर्डर है, वो खनका में रहता था। दैट वाज द सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटीज़, जो कि सूफी लोगों की एक्टिविटीज़ का सेंटर हुआ करता था।